नमस्कार मित्र हो, मैं संदीप राउत। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे 5 स्मार्ट ऐप्स जिसके कारण आप ज़रूर स्मार्ट बनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो ऐप है वो है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव आप सब जानते हैं, गूगल का एक प्रोडक्ट है। गूगल में बहुत सारे प्रोडक्ट हम आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। उसमें से गूगल ड्राइव यह एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यह एक फाइल को क्लाउड में रखने वाला बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसके सहारे हम मोबाइल में जितने भी हमारे फाइल्स है उन फाइल्स को या फिर फोल्डर्स को यहाँ से अपलोड करके क्लाउड स्टोरेज पे रख सकते हैं। इसके द्वारा हम कैमरा के द्वारा सेटिंग करके अलग अलग प्रकार की शूटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर हम चाहे तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड होता है वैसे ही गूगल में हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ बना सकते हैं, गूगल शीट्स बना सकते हैं और गूगल स्लाइड भी बना सकते हैं। और इसके द्वारा हम जो काम हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे करते हैं वही सारे काम हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 प्रकार के टैब देखने को मिलते हैं। ये जो फाइल्स नाम का जो टैब है वहाँ से हम सीधा किसी भी प्रकार की फाइल या फिर फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। अगर हम इस शेयर्ड के बटन पे जाते हैं तो वहाँ से हम अगर हमारा कोई मित्र है, दोस्त है, तो उसके साथ में हमारी जो फाइल्स है वो आराम से यहाँ से शेयर कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल एक फाइल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ईमेल है। इस ईमेल को हम अगर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हम उसे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद यहाँ से हम हमारा जो कोई दोस्त होगा, दोस्त को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको एज ए एडिटर और व्यूअर या फिर कमेंटेटर के आधार पर हमें जिस प्रकार से उसे ऐड करना है उसे एक मैसेज दे के हम वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक स्टार का बटन दिख रहा है, उस स्टार बटन के द्वारा हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल्स हमारे लिए होती है उस फाइल्स को स्टार करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फ़ाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस फाइल को लेकर मैं यहाँ पे ऐड टू स्टार्ट कर सकता हूँ। वो करने के बाद स्टार्ट में वो फोल्डर या फिर फाइल मुझको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर हमें जो लगता है कि यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है उसको, तो ऐसे सब फाइल्स या फोल्डर्स हम गूगल ड्राइव पे डाल सकते हैं। गूगल ड्राइव पे हमें 15 GB तक का स्टोरेज मिलता है। गूगल स्टोरेज का इस्तेमाल करके हम हमारी महत्वपूर्ण दस्तावेज, हमारे इम्पोर्टेंट फोटोज़, इन सब को यहाँ पे बैकअप कर सकते हैं। पिक्सआर्ट नाम का एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हम देखेंगे। ये जो पिक्सआर्ट नाम का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के द्वारा हम फोटोज़, वीडियोज़, रिप्लेज या फिर कॉलेजेस, बैकग्राउंड्स और कैमरा से सीधा जाके या फिर ड्राइंग करके या फिर फ़ोटो को इस्तेमाल करके, कलर के बैकग्राउंड को इस्तेमाल करके हम नए नए एडिटिंग के एप्लीकेशंस यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। अगर हम किसी फ़ोटो को लेते हैं तो फ़ोटो हम उसमें से नए नए फीचर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर हम किसी फ़ोटो को लेते हैं तो हम उसको टूल्स के द्वारा उसको क्रॉप कर सकते हैं, शेप क्रॉप कर सकते हैं या फिर डिस्पर्स कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के क्लोन्स उसके बना सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, परसेप्टिव ले सकते हैं, उसको फ्लिप या रोटेट कर सकते हैं।
मतलब एक एडवांस टूल जैसा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो को अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। हमें जिस प्रकार का इफ़ेक्ट चाहिए हम उस प्रकार के इफ़ेक्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, अगर हमें उसको ब्यूटीफाई करना है तो ब्यूटीफाई करके हम उसके फ़ोटो को, मतलब चेहरे को अगर हमें ब्यूटीफाई करना है तो हम चेहरे को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, नोज़ को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, लिप्स को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आईज़ को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, या फिर आईब्रोज़ को भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। बड़े ही डिटेल से हम अलग अलग प्रकार के यहाँ से जाके हम उसके सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद में हम स्टिकर्स को उस फोटो के अंदर लेके जा सकते हैं। अगर हम चाहे तो हमारे पास जो स्टिकर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन स्टिकर्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टिकर्स है, उन स्टिकर्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ से कुछ फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो अलग अलग प्रकार की फ़ोटो यहाँ से हम उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो लेंस फ्लेयर्स, मतलब किसी हाई क्वालिटी का कैमरा अगर ले लेते हैं हम, तो उस कैमरा के द्वारा जो लेंस के इफ़ेक्ट्स आते हैं उस लेंस के इफ़ेक्ट्स को हम यहाँ से आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ये ऑल इन वन एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम बहुत सारे इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वीडियोस को हम ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी वीडियोस को अगर हम लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम उसको ट्रिम कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो अगर हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ है तो फ़ोटोज़ को हम यहाँ से एडिट बना सकते हैं उसका, और जिसके कारण हम हमारे जो फ़ोटोज़ है वो बहुत ही सुंदर, इंटरेस्टिंग तरीके से हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है। हम बहुत सारे एप्लीकेशंस लाते हैं, लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन लेके हमें अलग अलग फीचर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल इन वन तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम यहाँ पे जाके ड्राइंग भी कर सकते हैं। ड्राइंग के अलग अलग टूल भी हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हमें उसमें से कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें उसकी ओपेसिटी या साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके कारण हम अच्छी तरह से ड्राइंग भी यहाँ पे कर पाते हैं। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं यहाँ पे दोस्तों। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन है। आप भी यहाँ पे जाके उसको इस्तेमाल करके देखिए, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कॉम्पैक्ट और ऑल इन वन ऐसा ये एप्लीकेशन है। एक और भी ऐप बहुत ही मज़ेदार ऐप है और एक प्रोडक्टिव एप्लीकेशन भी है। उसका नाम है क्लियर स्कैनर। हम बाज़ार में बहुत सारे स्कैनर एप्लीकेशन देखते हैं, लेकिन या तो वह एप्लीकेशन बैन किए हुए हैं या फिर उस एप्लीकेशंस को पैसे लगते हैं। लेकिन क्लियर स्कैनर यह ऐसा एप्लीकेशन है जिसको किसी भी प्रकार की फ़ीस या फिर सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना चाहते हैं तो इसके द्वारा हम बड़े ही आराम से उसका यहाँ से फ़ोटो लेते हैं, और फ़ोटो लेने के बाद वह आराम से उसको अलाइन कर लेता है। अलाइन करने के बाद उसकी बॉर्डर्स को पकड़ लेता है, और उन बॉर्डर को पकड़कर हम उसको आराम से किसी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो उस डॉक्यूमेंट्स को अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से डॉक्यूमेंट को नाम भी दे सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन करने हैं तो एक ही फोल्डर में हम एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी स्कैन कर सकते हैं। और या फिर एक छोटी सी किताब हमको बनानी है पीडीएफ स्टाइल की, तो वो भी हम यहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक के बाद एक दूसरी भी फ़ोटो यहाँ पे स्कैन कर ली है, और इन सब डॉक्यूमेंट्स को हम एज ए पीडीएफ सेव कर बना के एक
किताब के तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ड्राइव पे, ईमेल पे या फिर किसी चैटिंग के एप्लीकेशन पे हम इसको आराम से सेव भी कर सकते हैं। तो यह बड़ा ही आसान ऐसा एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर नेम का कार्ड्स होता है या फिर किसी रिसिप्ट को हमें संभाल के रखना है, तो ऐसे सभी प्रकार के छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हम आराम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसे गूगल ड्राइव के साथ में सिंक भी कर सकते हैं, और हम अगर इसको सिंक करते हैं तो 15 GB तक का डेटा हम गूगल ड्राइव के साथ उसको सिंक करके यहाँ पे रख सकते हैं, जिसके कारण अगर ये एप्लीकेशन हमको उसे गलती से अगर कहीं डिलीट भी हो जाता है तो हम हमारी फाइल्स को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए, बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन है क्लियर स्कैनर। प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे नोट टेकिंग ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गूगल कीप यह जो ऐप है यह गूगल का ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, जिसे हम देखेंगे तो इसमें हम नोट्स ले सकते हैं और हमारे एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, और अगर हम थोड़ी गड़बड़ में है तो हम अच्छी सी कोई रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। इस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर हम नोट टेकिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्लस साइन को क्लिक करने के बाद हमको एक टाइटल दिखाई देगा। हम वहाँ पे एक लेबल तैयार करेंगे, जैसे कि लिस्ट ऑफ टू डू, और बाद में हम नोट लेंगे। तो नोट लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो हम यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे ड्राइंग करके भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर रिकॉर्डिंग करके ऑडियो फाइल के रूप में हम उसको सेव कर सकते हैं। अगर किसी ग्रोसरी की हमें लिस्ट बनानी है या फिर किसी काम की लिस्ट बनानी है तो हम चेक बॉक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ये इस्तेमाल करने के बाद अगर हमें लगता है कि उसका इम्पोर्टेंस कलर के हिसाब से हम उसको बदला जाए तो यहाँ जाके हम उसके कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नोट लेने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्राई करता हूँ, जैसे कि काम की यादी करनी है मुझको, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे बाय शूज। बाद में मुझको दूसरा काम है कि कॉल टू अंकल, कॉल टू अंकल। इस तरह से काम की लिस्ट हम बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसको या फिर हमें अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से उसको सेंड भी कर सकते हैं। और इस लिस्ट पर किसी के साथ में कोलैबोरेटिव काम करना है हमें, तो यहाँ से जाके हम किसी कोलैबोरेटर को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम या तो किसी कॉन्टैक्ट में से उसका ईमेल ढूंढ सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर कोई ईमेल है तो उस ईमेल को डाल के हम कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा ही साफ़ सुथरा और छोटा सा ये एप्लीकेशन है। इसको हम अगर चाहते हैं कि किसी तारीख या फिर किसी समय पे हमें इसे सेट करना है तो हम इस बेल आइकन को दबाकर टाइम प्लेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी नोट को हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम उसे पिन भी करके रख सकते हैं। पिन करने के बाद अगर हम देखेंगे तो वो नोट सबसे ऊपर आएगी। तो आप भी ट्राई कीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये एप्लीकेशन है, गूगल का है, गूगल कीप नोट्स। गूगल का और एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है
गूगल लेंस। गूगल लेंस के द्वारा हम किसी भी चीज़ को सिर्फ फोटो निकाल के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पेन है, हम उस पेन को यहाँ पे जाकर हम जब सर्च करते हैं तो वो खुद ही पता कर लेता है कि यह एक पेन है। इस तरह से गूगल लेंस नाम का एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं। अगर हम उसके नाम को स्कैन करते हैं तो वो कौन से कंपनी का पेन है तो इसके बारे में भी हमें डिटेल्स अपने आप पता चल जाते हैं। किसी बोर्ड पर अगर कुछ लिखा है और हम उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको यह अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, लेकिन उसको जब मैंने स्कैन किया तो ऑटोमेटिकली वो मराठी में ट्रांसलेट हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार हम उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं गूगल लेंस के द्वारा। और अगर हम चाहते हैं तो अगर ये प्रोडक्ट है उसको शॉप करना है हमको, तो शॉपिंग के लिए उसको हम स्कैन कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट कौन सा है और उसके परचेस के क्या क्या रिजल्ट है ये भी हम इसके द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो मैंने इसको यहाँ पे शॉपिंग के लिए क्लिक किया हुआ है और क्लिक करने के बाद हमको अब कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जिसके द्वारा तो ये नीट का फिजिक्स का एक बुक है जो हम यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इस तरह से गूगल लेंस के द्वारा हमें बड़े ही आसानी से अलग अलग प्रोडक्ट को चुनने में, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेने के लिए और उसको परचेस करने के लिए उसकी मदद होती है, ट्रांसलेट करने के लिए भी मदद होती है। तो एक बड़ा ही छोटा सा लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऐसा एप्लीकेशन है गूगल लेंस।